नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। कल देखे होइएगा इंटरव्यू लिया जाता है और लगातार 2-4-5 दिनों से गर्दनी बाग को लेकर पूरे मीडिया में चर्चा में है कि अब री एग्जाम होगा। क्या कुछ उसका बेस है, कहां से संदेश मिला है और फिर से विद्यार्थी गर्दनी बाग में आ गए हैं। आप देखिए लगातार सब विद्यार्थी बैठे हुए हैं, भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है। छात्र नेता सौरभ है, जानते हैं कब अगला आंदोलन होगा, ये लोग डेट क्या फिक्स किए हैं, सब कुछ जानेंगे। सौरभ जी, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभिषेक जी। यहाँ से गर्दनी बाग में रौनक आ गया, सभी विद्यार्थी आने लगे, हर मीडिया चैनल पर दिखाया जा रहा है कि री एग्जाम हुआ। क्या कुछ बेस है री एग्जाम? देखिए, री एग्जाम की मांग तो हम लोग आज से तो नहीं कर रहे हैं। 18 तारीख से 18 दिसंबर से ही बैठे हैं और उसके पहले से भी आंदोलन चल रहा था जब नॉमिनेशन को लेकर विवाद था। तो अब उसके कदम नहीं, लगभग 2 महीना होने को है और अभी तक चुप्पी है। चुप्पी किस लिए है, इस सवाल का जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना है और एनडीए सरकार को देना है। दोनों डिप्टी सीएम जो एक बाएं और एक दाएं बैठे रहते हैं और मुख्यमंत्री जी पता नहीं उनको क्या लगता है नहीं लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि रवि परमार मनु भाई जो तुगलकी फरमान लगातार निकाले, छात्रों को नॉन सीरियस क्रिमिनल माइंडेड और छोटे छोटे कहते हैं कि छोटे लोग सब है, मतलब कुछ लोग समूह में है, समूह में नहीं है। एक बड़े आंदोलन आपने देखा होगा कि हम लोग 25 दिसंबर 29 दिसंबर उसके बाद 6 तारीख फिर उसके बाद 30 जनवरी और लगातार 4 बार हम लोग सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर नहीं, अब दिन रात यहाँ बैठे हैं। कभी 5वां बार होगा, अब 5वां बार होगा और 5वां बार जो होगा ये लड़ाई जो है इस आंदोलन से भी कई गुना बड़ा, क्योंकि हम लोग बड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरा अनुमान हम लोगों को है कि संख्या क्या रहेगी और निश्चित रूप से पूरी तरीके से बीपीएससी के रवि परमार मनु भाई और 2-4 अधिकारी जो सत्यप्रकाश शर्मा सेक्रेटरी हैं, इन सब छात्रों के सवाल पर छात्रों के लगातार परीक्षा लिए, एक परीक्षा कहकर 2 अन्य पालियों में कह रहे हैं कि नॉमिनेशन लागू हम नहीं करेंगे, वहां पर हम अलग तरह के पद्धति अपनाएंगे, तो क्या करने जाएंगे और लगभग वो 24/7 अपने रफ्तार में चल रहे हैं। तो रफ्तार को थोड़ा कम कीजिए। जिस व्यक्ति की नियुक्ति गलत तरीके से हुई रवि परमार मनु भाई, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में उनके नियुक्ति को लेकर सवाल है, उनको चैलेंज किया गया है। तो सवाल का जवाब आपको देना है और छात्रों के सवाल पर जो मौन व्रत धारण किए हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनको चुप्पी तोड़नी होगी कि रवि परमार मनु भाई से बिहार नहीं चलेगा। क्या डेट वोट फिक्स हुआ? कई सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं खान सर कब आ रहे हैं गर्दनी बाग, कब से शुरू करेंगे? कई प्रश्न विद्यार्थी अब यही देखिए, खान सर कब आ रहे हैं, रहमान सर कब आ रहे हैं, नवीन सब कब आ रहे हैं, इसके रामांशु सर कब छूटेंगे? रामांशु सर देखिए यहाँ पर दिन रात वो बैठे हुए थे, वही एकमात्र व्यक्ति है जो दिन रात बैठे हुए थे, लेकिन अभी जेल में है। जेल में है तो ऐसा नहीं है कि वो अपराध करके जेल में है, आज ना कल वो भी आएंगे, सब लोग आएंगे, सब लोग छात्र लोग भी। हम लोग एक बार में 43 लोग डिटेन हुए, उसमें 3 लोग जेल गए, अमन खुशबू, तो सब लोग निकले, रवान भी निकल जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सभी शिक्षकों का सहयोग पहले भी मिला है। कुछ बात है, कुछ लोग आए नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा सब पार्टी के राजनीतिक दल के नेता यहाँ पर आए। पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर आए, तेजस्वी यादव आए, सीपीआईएमएल के नेता आए, देश के सबसे बड़े नेताओं में से राहुल गांधी आए, कांग्रेस के नेता। तो हम लोग बराबर कह रहे हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति का शिकार ये छात्र आंदोलन नहीं है। गर्दनी बाग में बिल्कुल मजबूती के साथ कि आप चुप्पी तोड़िए, आप चुप्पी तो डेवलपमेंट क्या है, आखिर मामला सब जुडिस कोर्ट में है। डेवलपमेंट क्या है कि जो मामले चल रहे हैं उसमें क्या छात्र इस तरह बैठे रहेंगे? क्या आप इस चीज को आप नकार सकते हैं कि छात्र गलत रास्तों पर चला गया? गलत रास्तों पर नहीं गया है, आपको सही रास्ता पर लाया गया। आपका गर्दन फंसा हुआ है गर्दनी बाग में, गर्दन निकाल लीजिए, नहीं तो जो सत्ता पर बैठे हैं ना, सत्ता पर आपको बहुत जल्द, और इसी वर्ष चुनाव है। आप ये मत बुझिएगा कि कोई बेटा को सेट करने में लगा है, कोई बेटी को, कोई अपने दामाद को, कोई अपने पुतों को, तो सब अपने सांसद और विधायक और मंत्री बना लीजिए। और यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि एगो परीक्षा आप करा दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि आपकी मांग गलत है। तो इस मांग को सही करने के लिए हम लोग बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी होगी और खान सर, रहमान सर, सभी सरों का, सभी जितने भी महाशय हैं, सबका स्वागत है, क्योंकि लड़ाई जो है अब बिल्कुल आर पार की होगी। बार बार मैं कह रहा हूं, और सभी जिलों से छात्र जो है हामी भरे हैं कि हम लोग सब लोग, सिर्फ बीपीएससी के छात्र नहीं आएंगे, सभी लोग मजबूती के साथ गर्दनी बाग धरना स्थल पर। ये भी बोला जा रहा है कि इससे पहले राजनीतिकरण हो गया, जिसके कारण से री एग्जाम नहीं हुआ, शिक्षक लोग भी चले गए, ये केवल स्टूडेंट रहते तो री एग्जाम। बहुत सारा प्रश्न शिक्षकों पर भी उठने लगा, नेताओं पर भी उठने वाला, लेकिन कोई अभी तक निर्णय नहीं है। जैसे राजनीतिकरण की बात जैसे आप बोल रहे हैं, तो हम नहीं बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं लगातार। जैसे मान ले कि जैसे जो सत्ता में लोग बैठे हो वो भी बयान देते हैं कि राजनीतिकरण कर दिया गया आंदोलन को भाई। तो आप नहीं होने देते, आपको ऐसा लग रहा है कि राजनीति, हम लोग का तो मुद्दा वो नहीं है कि भाई हम लोग को तो पॉलिटिक्स करना है नहीं, हम लोग पढ़ने वाली छात्र हैं, छात्रों को समझ में नहीं उतना आता है कि राजनीतिकरण क्या होता है। क्या हम लोग का सिंपल मांग था री एग्जाम, हम लोग तो री एग्जाम की लेकर के हम लोग यहाँ पर लगातार 58 दिन से बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मालूम ना
नींद की गोली खाकर सोए हैं क्या, कि अभी तक नींद नहीं टूटा है उनका। छात्रों का आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचा है। यहाँ देश विदेश तक चर्चा होने लगा गर्दनी बाग के आंदोलन के बारे में, लेकिन नीतीश मीडिया भी कवर किया। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक नहीं जागे हैं। हमको तो लग रहा है कि शिक्षा माफियाओं का शायद उन पर दबाव पड़ रहा है, इसके वजह से नहीं शायद हमारी बातों को आंदोलन कब से आप लोग करिएगा? डेट फिक्स हुआ कि नहीं? कब डेट फिक्स होगा? विद्यार्थी ये पूछ। देखिए, आज शाम या सुबह तक इस चीज को हम लोग क्लियर कर देंगे कि आंदोलन किस दिन होगा। अभी हम लोग आपस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो है पीसी किया जाएगा, उसके बाद हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं उनको क्या बोलिए? हाँ, विद्यार्थी को हम बोलेंगे आप लोग तैयार रहिए, हम लोग कभी भी डेट का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है। कब तक छात्र सर चुप बैठे रहेंगे? लगातार तो छात्रों को ही बलिदान दिया जाता है। अगर सांसद, नेता, मंत्री, विधायक के बेटे बैठे हुए थोड़ा सा खरोच आ जाता है, औकात की बात करने लगते हैं कि तुमको मालूम नहीं मेरा हैसियत क्या है, मेरे बेटे को तुमने हाथ कैसे लगाया, तुमको मालूम नहीं था। लेकिन यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं इतना दिन से, आखिर क्यों नहीं सुनने आ रहे हैं? कुछ कहिएगा सौरभ जी, छात्रों से क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बात बताया जा रहा है कि बहुत कम संख्या है, लेकिन आज तो संख्या देख रहे हैं कि पूरा बढ़। नहीं, देखिए, बात यह है कि संख्या यहाँ पर 10, 20, 50, 100 सब है। 10,000 भी संख्या हुआ है, 20,000 भी हुआ है, 30,000 गए हैं हम लोग। अब 50,000 भी कितना रहे? इस बार कम से कम रहेगा तो 50,000 प्लस। 50,000? हाँ, हो सके 60,000, 70,000, लेकिन 50,000 प्लस संख्या रहेगा। और विभिन्न जिलों से, सिर्फ बीपीएससी की लड़ाई अब नहीं रह गई है। ये लड़ाई शैक्षणिक वातावरण और सामाजिक लड़ाई, गांव-गांव में चर्चा होता है कि क्या बात है भाई गर्दनी बाग में। छोटा डिमांड तो कर रहे हैं लोग, गार्जियन बात करते हैं कि बात अब बच्चों का नहीं रह गया है। और सिर्फ बीपीएससी का सवाल नहीं है, शिक्षक बहाली हो, रेलवे की तैयारी हो, बैंक की तैयारी हो। इसमें दो गुट में विद्यार्थी बट रहे हैं। जिनका रिजल्ट हो चुका है प्रीलिम्स में, वह कह रहे हैं कि मेंस की हम तैयारी करेंगे, क्या करें। कई सारे लोग तो कोर्स बेच दिए, पढ़ाने लगे और फिर बोल रहे हैं री एग्जाम। देखिए, जिन लोगों का ये लगता है कि पीटी हो गया है, तो आपको एक भी हम बता दें कि जो कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ उसमें से 3-4 लोगों का भी पीटी पास है। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो गर्दनी बाग में बैठे हैं, एक से एक लोग धुरंधर बैठे हैं, इसमें कई लोगों का पीटी है, वो मेंस भी लिखेंगे। लेकिन बात सिर्फ पीटी का नहीं है। उन लोगों को भी हम सलाह देते हैं कि आप पीटी पास होकर खुश हो गए हैं, मेंस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, और नहीं होइएगा तो आप इंटरव्यू में आप छट जाइएगा। लेकिन हम आपको अलग तरीके से नहीं करना चाहते हैं। आप साथ दीजिए, आप शारीरिक रूप से नहीं दीजिए, मानसिक रूप से दीजिए, आप आर्थिक रूप से दीजिए, आप टेक्निकल रूप से उसको बताइए, आईटी के फॉर्म में उसको बताइए। लेकिन इतना जरूर है कि हमारी लड़ाई बीपीएससी से है। और आपको भी लगता होगा कि हमारे भाई आपने पास किया है 20,000 लोगों ने, लेकिन 4,80,000 लोगों में कितने लोग फेल किए हैं। लड़ाई उसकी है। लड़ाई है अंतिम रूप से कोई गलत व्यक्ति का चयन न हो, 200 एसटीए में 133 पद को कोई बेच न दे। लड़ाई इस बात को लेकर है। और पूरी तरीके से बीपीएससी रिएक्शन को लेकर जो हमारी लड़ाई है, पूरी मजबूती के साथ सभी लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप बीपीएससी के हो, रेलवे के हो, बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, दरोगा के हो, सिपाही के हो, या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये तानाशाही रवैया के खिलाफ मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, इसको लेकर बिल्कुल बिगुल फूक चुका है। और एक महा आंदोलन, सभी शेर, घड़ियाल, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबको हिलाने की जरूरत है। उसी आह्वान के साथ कि सब लोग अब जग जाइए। अब बहुत बड़ा महासंग्राम आपको बहुत जल्द से दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।